पलटू साहब क्या कहते हैं? कहते हैं उल्टा कुआं गगन में तिसमें जड़े चिराग। क्या कही? उल्टा कुआं गगन में है जिसमें चिराग जलता है। चिराग किसको कहते हैं? डिवाइन लाइट को, आत्म प्रकाश को, वो जो ज्योति है उसको कहते हैं। और उल्टा कुआं क्या है कि शरीर के 9 दरवाजों को छोड़ के जो 10वां गुप्त द्वार है जिसकी उल्टी चढ़ाई है, ये रूह ऊपर की तरफ जब चढ़ती है तो ऊपर की तरफ ये देखती है, उसको उल्टा कुआं कहा गया, जिसका मुख नीचे की ओर है और उसका पेंदा ऊपर की ओर है। पेंदा हमारा शीर्ष स्थान है और उसका मुंह नीचे की ओर है, तो उस नीचे की ओर से जब ऊपर की ओर जाते हैं उसको पलटू साहब कहते हैं उल्टा कुआं। के उल्टा कुआं गगन में तिसमें जड़ा चिराग। उल्टा कुआं इसलिए भी कहा है कि जब आप अभ्यास करते हो और ध्यान करते हो ना, और सूरत की जब चढ़ाई होती है और जब ऊपर की तरफ खिंचाव होता है, तो ऊपर की तरफ का जो झरोखा दिखाई देता है वो देखने में इसी तरह जाहिर होता है जैसे हम नीचे कुएं में झांक के देखते हैं और उसका प्रतिबिंब जैसा होता है, वैसा ही जब हम ध्यान एकाग्र करते हैं ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो कुआं उल्टा है। तो उसके बारे में ये कवि पलटू साहब कहते उल्टा कुआं गगन में तिस में जड़े चिराग। तिस में जड़े चिराग बिन रोगन बिन बाती, कि बिना बाती के बिना तेल और घी के जलता है वो। उसमें उसको जलाने की जरूरत नहीं, स्वयं प्रकाशी है, अपने आप प्रकाश देता है वो। ना उसमें घी तेल की आवश्यकता है, ना जलाने की जरूरत है, ना उसको बंद करने की। वो तो जलता है। 6 ऋतु 12 मास जले दिन राती। वो दिन रात 6 ऋतु 12 मास जलता रहता है। और कहता है निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माही। एक आवाज उस चिराग की ज्योति में से प्रकट होती है। कहता है गुरुमुख सुनता और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने तिसके ऊंचे भाग। उल्टा कुआं गगन में तिस में जड़े चिराग। वो जिसके ऊंचे भाग हैं, ऊंचे भाग किसके होंगे? जो गुरु की आज्ञा में रह के उनके निर्देश अनुसार जो अभ्यास करता है, प्रभु की भक्ति करता है, अपने मन को उस सुमरण में और ध्यान में लगाता है, तो उसके ऊंचे भाग कहे जाएंगे, क्योंकि वही उस नाम का सुमरण करके ऊपर की चढ़ाई करेगा। और जो जो वो चढ़ाई करता चला जाएगा तो उस ज्योति को निरखता हुआ, प्रकाश और नूर को देखता हुआ, और उसी प्रकाश में से उसको शब्द की धुन सुनाई देगी जो उससे प्रकट होगी, और उसी में उसे ज्योति और प्रकाश को देखता हुआ वो आएगा। तो वो जीव, वही जीव उच्च भागी कहो बड़ भागी कहो, कि जिसने इस रास्ते पे चल के आत्म साक्षात्कार कर लिया और उस पद को प्राप्त कर लिया। तो इसलिए मुख्य करके चीज कौन सी हुई? जिस चीज का नाम का ही आपको नहीं पता है तो आप उसके बारे में कैसे उसके गुण दोषों को पहचान सकते हो? कैसे अगर वो तुम्हें मिल भी जाए तो उसको जान सकते हो? नहीं जान सकते। जानोगे कब? जब उसके गुणों का पता हो, जब उसके रूप रंग का पता हो, जब उसकी कोई पहचान का पता हो। और वो कौन बताएगा? वो गुरु बताता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता तो जब पड़ी कि गुरु हमें उसके बारे में पूरा समझा दे कि वो चीज़ है क्या।